बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि हम एक परफेक्ट एसे को किस तरह लिख सकते हैं। हाउ टू राइट अ परफेक्ट एसे। एक ऐसे को लिखने के लिए हमें किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है या किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें अपनानी चाहिए और किस तरह हम एक जो परफेक्ट ऐसे है, एक गुड ऐसे है, उसे हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप तो ये है कि अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर और कि मतलब आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अपना जो-सा एसे है वो लिख सकते हैं और उसके अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ जो हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो कि हम स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, सेकंडली हमारे पास बॉडी पैराग्राफ्स हैं और थर्ड है हमारे पास कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि जो भी आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, आपको सबसे पहले उसे लिखना होता है और स्टार्ट विद द हुक। हमें कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर उसके अलावा कोई भी जो सी कोटेशन है या इस तरह करके जो एक कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कोई क्वेश्चन होता है, वो हमें सबसे स्टार्टिंग लाइन पे लिखना पड़ता है, उसे ही हम हुक कहते हैं। जिससे कि मतलब जो रीडर है उसकी जो अटेंशन है वो मतलब हासिल की जा सकती है आपके ऐसे के बारे में। और उसके अलावा जो गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जो-सी होती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो-सी होती है, वो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करते हैं। और फिर जो इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी थीसिस स्टेटमेंट आती है, जो एक मेन पॉइंट होता है, जिसके अंदर मतलब आप ये उससे ज़ाहिर करते हो कि आप आगे जो-सा आपका ऐसे है उसके अंदर आप क्या-क्या बताने जा रहे हो। सेकंड जो है हमारे पास वो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ये हमारे मेन आइडियाज़ होते हैं और मतलब जो हमारा हर एक पैराग्राफ होता है उसके अंदर एक आइडिया होना चाहिए। मतलब अगर एक आइडिया आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो एक ही पैराग्राफ के अंदर हो, दूसरे पैराग्राफ के अंदर एक कोई नई बात शुरू हो। उसके अलावा जो इसके अंदर जो हम मेथड यूज़ करते हैं जैसे कि पी से टॉपिक सेंटेंस है, ई से एविडेंस, एक्सप्लेनेशन और लिंक। तो मतलब ये वाला जो-सा PEEL वाला ये जो मेथड है, ये हम इसके अंदर यूज़ करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर कि आपके टॉपिक सेंटेंस होने चाहिए, फिर उसके बाद एविडेंस, एग्जांपल, फैक्ट्स, कोटेशंस, फिर व्हाई डज़ दिस मैटर। कोई भी टॉपिक जो है उसको आप एक्सप्लेन करें अच्छे से, फिर मतलब उनको जो आपके आइडियाज़ हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, वो आपस में लिंक होने चाहिए। उनमें कोहेरेंस कोहेजन होनी चाहिए वरना मतलब जो-सा ऐसे है वो ठीक से नहीं लिखा जाता। फिर जो हमारा आता है वो लास्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जितना आपने ऊपर लिखा होता है, जो भी आपकी मेन बॉडी के अंदर होता है, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर होता है, यहाँ आप उसे कंक्लूड कर देते हो। अपनी मतलब कुछ लाइन्स के अंदर आप उस ऐसे की कंक्लूजन देते हो, जैसे कि अपनी जो-सी थीसिस स्टेटमेंट थी आपकी, आप उसे मतलब डिफरेंट वर्ड्स के अंदर अपनी कंक्लूजन में लिख सकते हो। की पॉइंट्स को समराइज़ करना होता है और फिर मतलब एक जोन-सी बहुत एक स्ट्रॉन्ग जोन-सी आपकी थॉट होती है वो आपको उससे एंड करना होता है। जैसे कोई प्रेडिक्शन हो सकती है या मतलब अगर आप किसी सोशल इश्यू पे लिख सकते हैं तो कॉल टू एक्शन या क्वेश्चन। इस तरह करके हम जो एक ऐसे का स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक अच्छा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए आप एक परफेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो है मेक योर राइटिंग स्ट्रॉन्गर। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि ज़रूरी नहीं कि हमारी जो राइटिंग है वो या हमारा जो ऐसे है वो ज़्यादा ऐसे लगे कि हम वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है अगर हमने बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ किया है। बल्कि हम अगर सिंपल और क्लियर वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारी जो-सी राइटिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर हम अवॉइड करेंगे जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी जो-सी राइटिंग है वो अच्छी और ईज़ी लगे। और फिर उसके बाद वेरी सेंटेंस लेंथ्स जोन से होते हैं, शॉर्टर और लॉन्ग सेंटेंस को मिक्स करके आप कोई एक मतलब ना ज़्यादा लंबे ना छोटे सेंटेंस बनाएँ, तो एक एवरेज सेंटेंस जो है वो आप लिखें। कभी मिक्स सेंटेंस लिखें, कभी शॉर्ट लिखें, कभी लॉन्ग लिखें, तो अलग-अलग होने चाहिए, वेरी करना चाहिए। फिर उसके बाद अवॉइड रेपिटेशन, सिनोनियम्स को बार-बार मतलब आप यूज़ ना करें, रेपिटेशन को बार-बार यूज़ ना करें। जैसे कुछ वर्ड्स हैं लाइक क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, तो इस तरह के वर्ड्स को चाहिए कि उसे अवॉइड करें। उसके अलावा ट्रांज़िशंस जोन-सी हैं, हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाली जोन-सी ट्रांज़िशन है ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे भी आपका जो-सा ऐसे है वो इफ़ेक्टिव लगता है।
उसके अलावा जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है एडिट लाइक अ प्रो। अब आपने जब ऐसे पूरा लिख लिया है तो उसे सबमिट करवाने से पहले आप देखेंगे उसमें ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है, या मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर आप मतलब कोई ऑनलाइन आपका कोई पेपर हो रहा है उसमें आपने ऐसे वगैरह लिखा है तो आप ग्रामरली को या वर्ड्स स्पेल चेक जो है उसको यूज़ करके आप अपनी मिस्टेक्स को, अपने स्पेलिंग्स को आप करेक्ट कर सकते हैं। और क्लैरिटी देखें कि जो हर सेंटेंसेस की सेंस बन रही है या नहीं बन रही। अपने आइडियाज़ जो हैं वो देखेंगे वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे स्मूथली फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके अलावा जो वर्ड काउंट है ये भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने इतने वर्ड्स का लिखना है तो वो भी आपको चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद जो सी रिपोर्ट राइटिंग टिप्स होती हैं, रिपोर्ट्स को भी हम कैसे लिख सकते हैं। वो भी रिपोर्ट जो-सी होती हैं वो ज़्यादा फॉर्मल होती हैं ऐसे की निस्बत। उसके अंदर आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, नंबर लिस्ट या फिर ग्राफ्स, टेबल्स अगर ज़रूरत है तो उसे आप अंदर ऐड करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे में कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ, ये ज़्यादा फॉर्मल होती हैं। इसके अंदर आप हेडिंग, सब हेडिंग्स को ऐड करते हैं। और आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही देखना था कि हमने एक एक परफेक्ट ऐसे को हम कैसे लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको रिपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा-सा अंदर ऐड कर दिया ताकि आपको ऐसे और रिपोर्ट लिखने में भी आसानी हो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पे ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।